एवरीवन, फिर से आ गया एक और नया साल एंड श्वेता जुमानी आई हैं आपको बताने कि कैसा होगा 2024 आपके लिए। देखते ही देखते 2023 ख़त्म हो गया एंड 2024 सर पे आ गया। ओह सॉरी, 24 आ गया। सो आप लोगों को बेसब्री होगी जानने के लिए ये साल कैसा होगा, और पिछले कई सालों के हमारी भविष्यवाणियाँ आप सुन रहे हो और आपको पता है कि सिर्फ यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो और कहीं आप नहीं सुन सकते हो। मुझे नहीं लगता है एलियंस के बारे में आपने कहीं और सुना होगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने जब से अपनी YouTube वीडियो स्टार्ट की हैं, आप देख रहे हो एक के बाद एक हम आपको देते जा रहे हैं ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आपको तो चौंका ही रही हैं, लेकिन हमें भी चौंका देती हैं कि इतना सही नंबर्स कैसे हो सकता है। सो वी विल टॉक अबाउट द कमिंग ईयर। वो साल आपके लिए कैसा होगा, दुनिया के लिए कैसा होगा, इन जनरल कैसा होगा। लेकिन अब पहले बात करते हैं पिछले साल हमारी कौन सी भविष्यवाणियाँ ट्रू निकली हैं। सो जैसे मैंने कहा, एलियंस के बारे में आपने यही सुना था। एलियंस के बारे में हमने आपको कहा था, अभी तक कितनी न्यूज़ आ चुकी है पेपरों में, आप खुद भी देख रहे होंगे, टीवी में, पेपर में। कई बार आपने देखा होगा कि कोई कह रहा है यूएफओ दिखाई दिया है, कहीं तो मैंने पढ़ा कि कोई एलियन भी किसी के काबू में आ चुका है। सोने के लिए हमने आपको कहा था फिर से कि बढ़ेगा, और हम कई सालों से आपको कह रहे हैं। आई थिंक जब से हम कहने लगे हैं डबल हो गया है, और हमने आपको कहा था सोना बढ़ेगा 2023 में, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेंसेक्स उछलेगा 2023 में, ये आपने यही सुना था। ऑयल, बैंकिंग, इन सब के बारे में भी जो हमने आपको कहा था वो सब सच निकला। हमने कहा था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स काफ़ी होने वाले हैं, स्पेशली वाटर रिलेटेड। और आपको पता है कि चाइना में फ्लड्स हुए, लिबिया में फ्लड्स हुए, हमारे हिमाचल प्रदेश में तकलीफ़ आई, मोरक्को में अर्थक्वेक हुआ, एंड रिसेंटली सीरिया एंड टर्की का तो आप जानते ही हैं। सो नेचुरल कैलामिटीज़ ऐसी वाली होने वाली हैं, ये भी हमने आपको पिछले साल बता दिया था। अल्कोहलिक कंजम्पशन के बारे में भी नंबर्स आपको बता सकते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना, अल्कोहलिज्म बढ़ गया। पिछले साल सबसे ज़्यादा बोतलें बिकी हैं। यहाँ तक कि ऐसा साल था कि एक तरफ अल्कोहलिक कंजम्पशन बढ़ रहा था, दूसरी तरफ हमने आपको बोला कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। एंड आप जानते हो, हज हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स हाईएस्ट पिलग्रिम्स इन द हिस्ट्री एवर। और आप ये भी जानते हो कि पूरे मंदिर फुल थे, लंबी लंबी कतारें थी। एंड तिरुपति बालाजी का तो आपको पता है कई महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन के कोर्सेज़ किए। मेरे फैमिली में से भी कई लोग हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। मीथेन गैस इंक्रीज़ होगा, ये तक हमने आपको बता दिया था बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। और इस साल इतनी ह्यूमन एक्टिविटी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ऑलमोस्ट टेकन ओवर। ओ माय गॉड, हमारी आवाज़, हमारी शक्ल, सब कुछ डुप्लीकेट हो रहा है। बिग बास्केट का नाम लिया था मैंने पिछले साल, और इस वक्त बिग बास्केट हैज़ मेड द मैक्सिमम प्रॉफिट इन दैट कैटेगरी। इट इज़ द नंबर 1 ऐप। ऑल्सो मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे ऐप्स अच्छा कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी हुई है एंड दीज ऐप्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड बिजनेस। इको हॉलीडेज़ बढ़ेंगे, ये भी हमने आपको कहा था। एंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म बढ़ेगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए हमने कहा था एक बहुत अच्छा साल होगा। एंड आपने देखा कल्चरल इवेंट्स बड़े बड़े बहुत अच्छे गए हैं। एट द सेम टाइम एटलीस्ट बॉलीवुड के लिए एक ज़बरदस्त साल था, थैंक्स टू शाहरुख खान। एंड आपको याद है, वी वर द फर्स्ट वंस टू टेल यू मच बिफोर द रिलीज ऑफ पठान कि शाहरुख खान आपको देने वाले हैं हैट्रिक। एंड इट इज़ नॉट ओनली आवर लव फॉर शाहरुख खान, it is what the numbers say. A number 2 शाहरुख खान, नाम नंबर 42, लकी नंबर 7 उनका लकी ईयर। पिक्चरें रिलीज़ की उन्होंने, सब कुछ अपने लकी डेट्स पे, नंबर 7 पे। पठान का टोटल में डबल ए देखा होगा आपने। जवान से पहले उनको तिरुपति में देखा होगा आपने। एट द सेम टाइम अपना लोगो चेंज किया, लाल मिर्ची सर से हट गई और नोट बरसने लगे। पहले भी किंग खान थे हमारे शाहरुख खान, लेकिन आज ऐसे हो गए हैं कि कोई इनके नज़दीक नहीं पहुंच सकता। पहले डॉन को पकड़ना मुश्किल था, अब तो नामुमकिन हो गया है। सो हियर्स टू शाहरुख खान, द शान ऑफ बॉलीवुड। नंबर 2,
नेचुरली नंबर 2 हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं प्लस लक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द मज़ा। एंड देन कम्स वन ऑफ आवर फेवरेट क्लाइंट्स एकता आर कपूर। एकता आर कपूर ने हमें प्राउड किया है, शी इज़ अ नंबर 7। तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि उनको मिल रहा है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड बाय द हैंड्स ऑफ एन अदर इंडियन दीपक चोपड़ा। इस साल एकता कपूर अपने 49 यानी वन ऑफ अ फैमिली ऑफ नंबर्स में है। शी इज़ अ नंबर 7, दिस ईयर इज़ अ नंबर 7। जाते जाते इतना कुछ उनको दे ही गया। पिछले साल हमने आपको बता दिया था कि बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाइट पे जाने वाली है एंड कैसे आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगी पे कब्जा कर लिया है। 2023 में मैंने आपको बोला था रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। आई होप आप में से कुछ समझदार लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली होगी, सो यू विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 24 में और प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव स्टिल नॉट डन इट, आज के आज जाके वो चीज़ बुक कर लीजिए जो आप चाहते थे। हमने आपको कहा था कि ग्लोबली काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, मगर हमारे देश में थोड़ी तकलीफ़ कम होगी एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग। नो डाउट वी आर इन प्रॉब्लम्स, वी आर इन पेन्स, बट वी कैन टॉलरेट इट। सो आई होप आप लोग इस साल भी हमारे इस साल की प्रेडिक्शंस ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं ताकि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स कम हो सकें। दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आवर नंबर्स टेल यू। नंबर्स को अच्छी तरह समझ लोगे तो बहुत कुछ आसान हो जाता है, और जहाँ नंबर्स नहीं वहाँ हमारे नाम की टोटल ये भी बहुत कमाल करती है। सो थैंक यू फॉर कीपिंग ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग विद योर लव्ड वंस। अगर नहीं किया है शेयर तो करो, सिर्फ अपना फ़ायदा मत करो। मेक श्योर द वर्ल्ड नोज़। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को हमारे शेयर करो। तो बारी आ गई ये जानने के लिए कि कैसा रहेगा 2024। 2024 का टोटल जुड़ के आता है 8 पे। 8 यानी सैटर्न। अब सैटर्न को मैंने तो टेलीस्कोप से देखा है, किसी दिन आप भी देखिए, बहुत सुंदर गोला है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ रिंग्स अराउंड इट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। इतना खूबसूरत लगता है, लाइट येलोइश गोल्डन कलर का एंड गैशियस है पूरा। हाइड्रोजन एंड हीलियम से भरा हुआ गैशियस प्लैनेट है जिसके ऊपर आप कदम भी नहीं रख सकते हो, लेकिन स्पेसशिप भी जाएगी तो चकनाचूर हो जाएगी। इट्स ओनली गैस। और उसके आसपास जो ब्यूटीफुल रिंग्स हैं वो पता है क्या है? द स्पेस जंक। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर है, 578 टाइम्स मोर देन अर्थ सैटर्न का मैग्नेटिक पावर है। और स्पेस जंक पूरी जो यहाँ वहाँ फैल घूमती रहती है वो आके वहाँ अट्रैक्ट हो जाती है और फिर शनि के गोल गोल घूमती रहती है। ऐसे ही छोटी सी सुई हो या हो एक बड़ा पहाड़, इतना सब कुछ उस रिंग के अंदर होता है। इट कैन होल्ड एनीथिंग। तो ऐसे ही होते हैं नंबर 8 के लोग, अंदर से सॉफ्ट गैस से भरे हुए और बाहर से सुंदर दिखते हुए। तो इनके अंदर क्या चल रहा है कोई जान ही नहीं सकता है। इसीलिए 8 नंबर के साल में भी बहुत कुछ छुपा है। इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ गुड एंड बैड। हो सकता है पहला आधा साल बहुत अच्छा जाए, सेकंड आधा साल खराब जाए और वाइस वर्सा, बिकॉज 8 इज शनि एंड ये देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और अगर ये बैड मूड में है तो फिर बहुत तरीके से बहुत बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब -178 डिग्रीज़ इधर टेम्परेचर होता है, तो आप सोचिए कितना ठंडा होगा। और ठंडी एक्सट्रीम बढ़ने वाली है इस साल। कोल्ड कंट्रीज़ में तो ठंडी होगी ही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर वाली कंट्रीज़ में भी काफ़ी कम टेम्परेचर होने वाला है एंड कोल्ड वेव की संभावनाएं हैं। अनफॉर्चुनेटली, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन हो सकता है मानव जाति को काफ़ी नुकसान बिकॉज ऑफ द कोल्ड्स। हरिकेन्स के चांसेस हैं, आंधी तूफान के चांसेस हैं। कोल्ड वेव्स की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों की जाने भी जा सकती हैं एंड आई रियली होप आई एम रॉन्ग दिस टाइम। अब ठंडी ज़्यादा होगी तो बट नेचुरल आर्थराइटिस, बॉडी पेन्स, लेग्स का आपको खास ध्यान रखना है। इस साल छोटे मोटे चोटें या बड़ी चोटें मोस्टली लोगों को पैरों पे ही हो सकती हैं। सो बी केयरफुल ऑफ योर फीट, स्पेशली वाइल वॉकिंग, वाइल ड्राइविंग। हड्डियों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। गैस एसिडिटी की बहुत ज़्यादा संभावना है एंड कोल्ड वेदर के जैसे इस साल
हम सब लोग भी इमोशनलेस आस्ते आस्ते होते जाएंगे. We will not be as sensitive as we used to be. So be very careful of your mental as well as physical health. There is a full chance कि लोग gloominess, loneliness, अकेलापन, डिप्रेशन के बहुत हाई चांसेस होते हैं, स्पेशली जहाँ आर्ट आ जाता है. सो बी वेरी केयरफुल. हाई चांसेस ऑफ पीपल गोइंग इनटू डिप्रेशन, सो साइकेट्रिस्ट्स आर गोइंग टू बी फुल. कई लोगों को ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के बहुत हाई चांसेस हैं. सो ये चीज़ें तो हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द नॉर्मल थिंग्स जो होती रहती हैं, बट पीपल कुड सफ़र मोर बिकॉज ऑफ दिस. एंड इसके लिए आपको जितना हो सके धरती से निकली हुई नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी चाहिए. यानी डॉक्टरों के पास कम जाइए, किचन में अपने ज़्यादा जाइए, बिकॉज गॉड हैज़ मेड द बीमारी एंड गॉड हैज़ मेड द इलाज. तो इलाज भी हमारे चारों तरफ आपको नज़र आएगा. हो सकता है कोई ना कोई नई इन्वेंशन हो दवाई की जो सचमुच में हमारे काम की हो. अगर आपको किसी भी तरह का एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, तो संभालिए, उसको एक्सेस मत होने दीजिए, नहीं तो आपको कुछ समय रिहैब्स में गुजारना पड़ेगा. रियल एस्टेट तो हमने आपको पिछले साल से बोल रहे हैं कि मार्केट हाई होने वाला है. इस साल रियल एस्टेट प्राइसेस आसमान छुएंगी. तो रियल एस्टेट के साथ साथ सीमेंट बढ़ जाएगा, धरती से निकलता हुआ ऑलमोस्ट हर चीज़. सोने के प्राइसेस बहुत हाई होने वाले हैं, आयरन, ऑयल ऑटोमेटिकली धरती से, ये सब चीज़ें हम लोग लेते रहते हैं बिना सोचे समझे. वी हैव टू यूज़ इट ऑल्सो, एंड धरती माँ के पास इतना सारा खजाना भी है. सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी हाईली प्राइज्ड दिस ईयर. तो अगर अभी तक आपने रियल एस्टेट या गोल्ड लेने की सोच रहे हो, नाउ इज़ द टाइम. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, इट्स अ कंप्लीट नो नो. वो जो भी आपके पास पैसा है जो आप स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हो, मेक श्योर यू आर पुटिंग इट इनटू गोल्ड या प्रॉपर्टी जो एटलीस्ट आपके पास रहेगा. एग्रीकल्चर इस साल बहुत अच्छा करेगा, खास करके भारत में. हमारे पास उत्पादन बहुत अच्छा भी होगा एंड शायद एक्सेस भी होगा. सो एग्रीकल्चर इज़ गोइंग टू सी अ बूम. कंस्ट्रक्शन कंपनीज काफ़ी अच्छा करेंगी, खास करके वो जो रोड्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ये सब लोग बहुत अच्छा करेंगे. इन शॉर्ट, डेवलपमेंट काफ़ी होगी. 2-3 सिटीज़ के बीच में, 2-3 स्टेट्स के बीच में रास्ते बनते हैं, ये सब लोग बहुत अच्छा करेंगे. कोई भी शॉर्टकट इस साल नहीं चलेगा. आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं कि फटाफट बढ़ जाए. इस साल क्राइसिस बहुत बुरी आ सकती है स्टॉक मार्केट पर. सो अपना पैसा स्टॉक्स में मत डालिए. शनि लाइक्स हार्ड वर्क. 5 रुपया डाला, 10 रुपया हो गया. शनि डजंट लाइक ऑल दैट. तो मेहनत कीजिए. इस साल हम सबको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स तो गोज़ विदाउट सेइंग. जितना हमें पहले इजीली सब मिलता था, इस साल थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, वो तो है ही. बट अलॉन्ग विद मेहनत, मेक श्योर यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. आप चाहे बर्तन भी घसते हो किसी के घर में, या आप एक डॉक्टर हो, या आप एक टीचर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप लोग सब दुखी रहते हो अपने अपने जॉब में. एंड दैट ये साल नहीं चलेगा. यू ऑलवेज आइंग एन अदर कंपनी. वॉट एवर प्रोजेक्ट इज़ गिवन टू यू, अगर आप उसको ठीक से नहीं कंप्लीट करते हैं, शनि जी इज़ गोइंग टू गेट वेरी एंग्री. सो जो भी आपको काम मिला है उसको अच्छे से कीजिए. अपने स्टाफ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको. शनि डायरेक्टली लाइक्स पुअर पीपल. उनको गरीबों से बहुत हमदर्दी होती है. सो मेक श्योर यू आर हेल्पिंग द पुअर. अपने स्टाफ जो हमारे आसपास रहते हैं प्लस गरीबों की मदद कीजिए जितना हो सके. इस साल थोड़ा हमेशा से ज़्यादा ईमानदारी बरतिए अपने काम में, नहीं तो बॉस की नज़र आप पे है. थोड़ा सा भी करप्शन नहीं चलेगा. करप्टेड लोगों के पोल खुलेंगे. बहुत सारे स्कैम्स एंड स्कैंडल्स बाहर आएंगे. बहुत सारी गलत चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे हो, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, इस साल थोड़ा और सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हमारे नज़रों के सामने आने वाले हैं. शनि भगवान की नज़र बहुत तेज़ है. तो ईमानदारी बरतिए और बिल्कुल काला मत पहनिए. मेरे आंखों के सामने आ गए सुशांत सिंह, जिनका लास्ट पिक्चर ब्लैक में था. सो दिस ईयर तो और भी आप केयरफुल रहिए, बिल्कुल ब्लैक नहीं पहनना है. बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल अपहीवल्स होंगे, पब्लिक रेवोल्यूशंस होंगी. होप आई एम रॉन्ग, मगर वॉर या वॉर के जितनी नज़दीकी सिचुएशन हो सकती है, एट द सेम टाइम
अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म भी अपने पीक पे हो सकता है। आई जस्ट होप आई एम रॉन्ग। यूएसए में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस साल। अनफॉर्चुनेटली दे मे सी अ वेरी बैड डिप्रेशन। वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन अगर आ गई, सो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा घर में थोड़ा सा कैश रखिए, थोड़ी सी ज्वेलरी रखिए। अपने सब पैसे किसी एक ही बैंक में मत डालिए, 2-3 अलग अलग बैंक्स में डालिए। दैट विल बी बेटर फॉर यू इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है और बहुत सारे फ्रॉड्स भी पकड़े जाएंगे इस साल। जो लोग स्पिरिचुअल हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं हैं इस साल थोड़ा बहुत पूजा पाठ स्टार्ट कीजिए, स्पेशली हनुमान जी की। ये साल हम लोगों के लिए इतना टेंशन नहीं है, डोंट वरी। इंडिया का टोटल 12 आता है और भारत का टोटल 6 आता है। सो 8 इन दोनों के खिलाफ नहीं है। सो डोंट वरी, वी विल बी इन अ बेटर स्टेट दैन अदर कंट्रीज। ऑफ कोर्स ईजी तो हमको भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरों की जितनी तकलीफ़ें नहीं आएंगी। मगर अगला साल जो 2025 है, जिसका टोटल जुड़ के आता है 9 पे, ये हमारे लिए थोड़ा खास अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त हम लोग होंगे अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। जो लोग 1, 3, 5 एंड 6 पे जन्मे हैं, वो लोग इस साल काफ़ी अच्छा करेंगे कंपेयर टू द अदर लॉट। मैं भी अदर लॉट में हूँ, बट वी हैव एन अदर थिंग, अवर स्पेलिंग। तो अपनी स्पेलिंग ठीक करिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चले जाते हैं, हमारा नाम रह जाता है यहाँ पर। सो योर नेम कमिंग ऑन अ गुड नंबर दिस ईयर आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट दैट इज़ द हथियार वी हैव गॉट। इफ़ डेट ऑफ बर्थ तो हमारे हाथ में है नहीं। सो दिस ईयर 1, 3, 5, 6 विल डू वेल। और जो लोग अपने ही बर्थ डेट के ईयर में हैं, यानी कि अगर आप 2 हो और आप 20th ईयर में हो या 29th में हो, आप अच्छा करोगे, इट विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। आप 3 हो और आप अपने 30th ईयर में हैं, तो आप अच्छा करेंगे लाइक दिस। सो वो लोग भी काफ़ी अच्छा करेंगे। वैसे तो हम लोग आप लोगों को आर्ट के बारे में सिर्फ बुरी चीज़ें बताते हैं, बिकॉज दैट इज़ आवर ड्यूटी। हम आपको आगाह करेंगे तभी तो आप स्टेप ले सकोगे उससे बचने का। लेकिन 8 नंबर में कई अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे MF हुसैन नंबर 8 थे, मदर टेरेसा 26 ऑफ अगस्त, मदर मैरी 8 ऑफ सितंबर, आशा भोसले जी 8, धर्मेंद्र जी अगेन 8, लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपना पूरा नाम ही चेंज किया और 33 पे लेके आए। शर्मिला टैगोर इज़ एन अदर नंबर 8, जिनका नाम लकी नंबर 6 पे आ रहा है। ऑल्सो नरेंद्र मोदी जी, जिनका बर्थ डेट तो 17 है, लेकिन नाम 41 यानी 5 पे जुड़ के आ रहा है, जो उनके लिए अच्छा है बिकॉज ही इज़ अ वर्गो एज वेल। इस साल जो लोग 1, 3, 5, 6 पे जन्मे हैं, उनको उतनी तकलीफ नहीं आएगी, और जो दूसरे बच गए, अगर उनका नाम 1, 3, 5, 6 पे अच्छे नंबर पे जुड़ के आ रहा है, तो भी उनके लिए अच्छा साल जाएगा। प्लस अगर आप एक नंबर 2 हैं एंड 20th ईयर में हो या 29th ईयर में हो, तो भी आप अच्छा करेंगे। या अगर आप नंबर 3 हैं और 21st ईयर में हो या 30th ईयर में हो, आप लोगों के लिए भी साल अच्छा खासा जाएगा। जो लोग रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इन इंडस्ट्रीज़ में हैं, आप तो अच्छा करोगे ही। अलॉन्ग विथ यू अकाउंटेंट्स, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, कोई भी काम जिसमें बहुत फोकस लगता है, वो लोग भी काफ़ी अच्छा करेंगे इस साल। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप इस साल बहुत अच्छा करोगे। जैसे मैंने पहले कहा, हेरा फेरी नहीं चलती है शनि जी को, तो इस साल अपने गेहूं में थोड़े कम कंकर मिलाइए। इस साल वो मूवीज़ अच्छा करेंगी जिनके स्क्रिप्ट में दम है। ऑलरेडी एंड ऑफ द ईयर में 12th फेल ने कौन सी पिक्चर को हराया, आपने देख लिया ना। 12th फेल जैसी मूवी काम कर गई। ये साल ऑलरेडी शनि आने से पहले ही आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू। सो मेक मूवीज़ विच हैव गॉट दम। फॉर एग्जाम्पल दंगल जो आ रही थी 17 पे, and Piku again on 17, but see what it did. At the same time, Thugs of Hindustan को 8 को रिलीज़ किया गया था, और आपने देखी उसकी कैसे वाट लगी। So 8 can take you to great heights or push you in the dust. जैसे एग्जाम्पल हमेशा मैं देती हूँ, राजेश खन्ना जी अपने ज़िंदगी के पीक पे थे जब उन्होंने 8 नंबर डिम्पल कपाडिया से शादी की, एंड यू नो द एंड। उसके पहले शाहरुख खान ने जब शुरुआत भी नहीं की थी, तब से गौरी नंबर 8 उनके साथ हैं, और देखिए कौन से ऊंचाइयों पे ले गया नंबर 8 उनको। ऑफ कोर्स शाहरुख, यू आर ऑल्सो गुड, तुम भी बहुत मेहनत करते हो, नो डाउट अबाउट इट।
सिर्फ लक 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 नहीं है, शाहरुख के पास बहुत सारा मेहनत है. सो वी गिव यू दैट ऑल्सो. यू आर अ गुड एक्टर, गुड मेहनत, लेकिन ऑफ कोर्स लक एंड गौरी खान आपके साथ है. तो नो डाउट शाहरुख आपके साथ, आपका गुड लुक्स, आपकी एक्टिंग, आपका चार्म, सब कुछ है. लेकिन जब से आप लक यूज़ करने लगे हो और भी मज़ा आ गया. सो स्मार्टली आप लोग देख सकते हो कि शाहरुख खान ने अपनी तीनों मूवीज़ लास्ट ईयर रिलीज़ कर दी और इस साल के लिए कोई रिलीज़ उनकी अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुई है. बट ही इज़ डूइंग अ फिल्म विद फराह, आई हर्ड. और फराह इज़ अ नंबर 9, शाहरुख ऑल्सो इज़ अ नंबर 9 बिकॉज ही इज़ अ स्कॉर्पियो. एंड अगला साल है नंबर 9, सो यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण विल डू वेल. अब आप सब कहते हो कि हम हमेशा आर्ट की बुराई करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे आपको ये सब खबरें मिल जाएंगी. सुनामी 26 दिसंबर को आया था 2004, जिसको ऐड करो तो फिर से नंबर 8. उस टाइम तो 888 था क्योंकि कैप्रिकॉर्न सीजन भी था. सो यू नो व्हाट हैपेंड, हाउ मेनी लाइव्स इट टुक. सुनामी हो, भुज अर्थक्वेक हो, डीमोनेटाइजेशन हो या कासिप की एंट्री, हमारे देश में 62 आवर्स चली थी वो मुसीबत. और उस वक्त हमारा देश अपने 62nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में था. ये सब चीज़ें 8 या 26 को ही हो रही हैं. तो दैट इज़ ऑन द इंटरनेट फॉर यू टू सी. ये हमने तो बनाया नहीं है. मुंबई रेन्स, अहमदाबाद ब्लास्ट, इंडिया पाकिस्तान अर्थक्वेक, मालेगांव ब्लास्ट या हो मलेशियन के प्लेन्स की दुर्घटनाएं, ये सब प्रूफ है कि आर्ट कैसा होता है. अब इतना कुछ मैंने आपको इस साल के बारे में बता दिया है, तो रेमेडीज़ भी तो मैं ही बताऊंगी ना. हम लोग रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, एक कवच अपने आसपास बना सकते हैं ताकि वो इम्पैक्ट हम पर उतना ना हो. तो पहली चीज़ है, आपको पता है ब्लैक नहीं पहनना है बिल्कुल भी. जितना भी हो सके आप ग्रेस तक जाइए, अनलेस ऑफ कोर्स ब्लैक आपकी यूनिफॉर्म है, स्कूल शूज़ हैं या आपके कॉलेज या आपके ऑफिस में कंपलसरी ब्लैक है, तो वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कैन गो अगेंस्ट द लॉ. लेकिन जितना हो सके ब्लैक मत पहनिए. शनि का कलर है, ज़्यादा अट्रैक्ट मत कीजिए. मेक श्योर कि आप लाइट कलर्स पहनते हो, खास करके येलो, ग्रे, ब्लू तो आपको पता है एवरग्रीन है. खास करके स्काई ब्लू सबको बिना झिझक पहन सकते हो. कोई भी शेड ऑफ ब्लू अच्छा रहेगा हम सब के लिए. इस साल हनुमान जी को ज़्यादा याद कीजिए. हनुमान चालीसा रोज़ सुनने की या बोलने की कोशिश कीजिए. आपके व्हीकल्स पे एक तो 24 नंबर तो आप लगाओगे ही, एट द सेम टाइम हनुमान जी की एक पिक्चर भी वहाँ होनी चाहिए. व्हीकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इस साल आप पहन सकते हो बहुत सारा येलो, ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, लाइट ग्रे एंड पर्पल. पर्पल कलर भी हल्का फुल्का आप इस साल पहन सकते हो. इस साल का स्टोन है एमेथिस्ट. एमेथिस्ट के रॉक्स मिलते हैं, लॉकेट्स मिलते हैं, रिंग मिलते हैं. इसको पहले आपको अपने पास रखना है कुछ दिनों के लिए. उसकी वाइब्रेशन फील करनी है, क्या आपको सूट करता है, फिर आप लाके यूज़ कर सकते हो. जो रॉक्स हैं आपको रखने हैं साउथ वॉल में, ऑफ योर बेडरूम, हॉल, ऑफिस, जहाँ भी आप रखना चाहें साउथ के एरिया में रखिए. बहुत फ़ायदा करती है, एडिक्शन से दूर करती है, पुराने पैसे लेके आ जाता है, नज़र से बचाता है. एमेथिस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोन. इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज़. जितना हो सके अपने इम्पोर्टेंट काम इस साल आपको करने हैं. डेट्स मेकिंग 1, 3, 5, 6, चाहे आपका बर्थडे कुछ भी हो. 4 और 8 पे एटलीस्ट इम्पोर्टेंट काम मत कीजिए. डे टू डे ज़िंदगी तो करनी पड़ती है. सैटरडे को भी अपने इम्पोर्टेंट काम अवॉइड करना अच्छा रहता है. कई लोग हर सैटरडे शनि टेम्पल जाते हैं, तो वो वैसी बात हुई कि सैटर्न प्लैनेट के पास वो रिंग कैसे बन गई. लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनकी तरफ जाते हैं, फिर आप उनके चपेटे में आ जाते हो. तो ये भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि शनि भगवान का तोड़ होता है हनुमान जी के पास. तो आप ज़रूर सैटरडे को हनुमान टेम्पल जाया कीजिए. अगर शादी की डेट तय हो गई है तो कर लो, लेकिन हो सके तो ना कीजिए, क्योंकि इस साल शायद प्रभु का नाम लेके भी काम नहीं बनेगा. काम में ईमानदारी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, नो बेईमानी. एंड जब भी आपको डेट लिखने की ज़रूरत पड़े तो आपको पता है सिर्फ 24 लिखना है एंड नॉट 2024. इस साल दान पुण्य का आपको फल डबल मिलेगा. तो हम में से कई लोग दान पुण्य इसीलिए करते हैं कि पाप धुल जाएं. तो इस साल थोड़ा ज़्यादा कीजिए, शायद और ज़्यादा पाप धुल जाएं. सो हियर्स विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर. नो डाउट मैंने कई सारी आपको
ऐसी बातें कही हैं जो आपको नहीं अच्छी लगी होंगी, प्लस मैंने आपको रेमेडीज़ भी तो दिए ना। हर चीज़ का इलाज होता है, ऊपर वाला ही मर्ज देता है और दवाई भी वही देता है। सो विश यू ऑल अ ग्रेट ईयर। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जहाँ तक आप पहुँचा सको। हैव अ ग्रेट ईयर, गॉड ब्लेस यू।